हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज नंबर 8.2 के आल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हो सकेगा तो इसी वीडियो में आल, नहीं तो फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लेना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60। कल हमने आप लोगों को बताया था जो cos 0 का होगा वो sin 90 का होगा, जो cos 30 का होगा वो sin 60 की वैल्यू होगी। ये हमने आप लोगों को कल बताया था या नहीं बताया था ना? आप बताइए आप लोग sin 60 की हमने कल आप लोगों को वैल्यू बताई थी क्या? √3/2। लेकिन इसके लिए आप लोगों को याद ना करने की जगह पे एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? सदैव नीचे 4 रहेंगे, अंडर रूट और हर में 4 रहेंगे, है ना। उसके बाद किससे को क्या काउंट करना स्टार्ट करेंगे? किससे? 30 से। 30 पे 1, 45 पे 2, 60 पे कितना नंबर आता है? 3। यहाँ पे 3 कर लिया था तो कितना हो गया था? अंडर रूट 3/2 हो गया था। यही क्या होता है? साइन का होता है की वैल्यू होती है 3√2 इंटू, अब कॉस का जस्ट अपोजिट होता है तो कॉस का भी क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस लगा लेंगे। अब साइन 30 की बात करते हैं। क्या करते हैं? साइन 30 की। तो भैया साइन 30 एक नंबर पे आ जाएगा ना, गड्ढे में √4, 30 एक पे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2। आज सॉल्व करेंगे बेटा। अब दोनों की क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते तो अंडर रूट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, यानी कि हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 2 दूनी प्लस 1 एक कम, यहाँ पे इंटू है बेटा, और 2 दूनी 3 1, 4/4 से 4 कट गया, कितनी वैल्यू निकल के आ गई? आंसर इसका बेटा कितना हो जाएगा? 1। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो जस्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी बुक से? कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45। क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45। उसके बाद में क्या कह रहा है? प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस बेटा कितना दे रखा हुआ है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप लोगों को tan 45 का मान बताया गया था। tan 45 का की वैल्यू क्या बताई गई थी? 2 इंटू ब्रैकेट में 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का अभी आप लोगों को पता हुआ है, क्या हुआ है? 3√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन का भी यही हो जाता है, √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। 2 एक कम 2 प्लस, अब अंडर रूट से बेटा जब ये आजाद हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका? 3/4 माइनस 2 दूनी 4 हो जाता है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा? फिर यहाँ पे बच जाएगा 3/4 ही बच जाएगा। 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बच जाएगा? 2। उसके बाद में बेटा 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। cos 45 अपान में sec 30 प्लस cosec भी 30, दोनों 30 से रखे हुए हैं। अब बेटा देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों को पता होगा कितनी होती है? 1/√2 1/√2। उसके बाद में बेटा इसकी कितनी हो जाती है? sec 30 की आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 2/√3 प्लस में cosec 30 की कितनी हो जाती है बेटा? ओनली 1
2। अब इसके नीचे बेटा हर मान लेते हैं। अब दोनों के क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 से गुणा करा दें, कितना हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 बटे में 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे में बेटा कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। अब क्या करना है आप लोगों को, प्रथम पद इंटू अंतिम पद क्या होता है आपका, प्रथम पद इंटू अंतिम पद, द्वितीय पद इंटू तृतीय पद होता है। अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 प्लस में 2 अंडर रूट 6, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। आंसर तो यही आपका सटीक हो जाएगा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग इसमें ये आंसर आपका नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका आंसर ये नहीं दे रहे हैं। अब इसका जब ये आंसर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है, जो अगर हर प्लस में दे रखा हुआ है तो माइनस लगा करके क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 3 अपान में 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट, हो जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई करा देंगे भैया, देखो इधर ये आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बराबर में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ऊपर में मैं एंट्री करा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 18, 2 अंडर रूट 18। अब यहाँ पे जब लगाएंगे तो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर। अब यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा आपको 3, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 को कॉमन कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 2, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 6, 4 और 6 की गुणा करेंगे 4 से बेटा कितना हो जाता है, 4 6 24, कितना हो जाएगा बेटा 24। 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2 बटे में जब बेटा 24 माइनस के 24 में से जाएगा, कितना जाएगा आपका 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 12, कितना बच जाएगा बेटा माइनस का 12, माइनस के 12। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन मिल रही है, वो क्या कॉमन मिल रही है, 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2। अब बेटा हम क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे, जब माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट, यहाँ पे 16 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा बेटा 2, 3 हो जाएगा और अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे अंडर रूट केवल 3 बटे में माइनस 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 बटे में बेटा कितना हो जाएगा आपका 8। अब देखेंगे आपका एनसीईआरटी बुक के पास यहाँ पे बेटा 6 होगा अंडर रूट, ये भी याद रखो, यहाँ पे 2 कॉमन करना 6 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर दे रखा हुआ है ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपान में 8। नोट कर लीजिए अब सारे क्वेश्चन।
देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का कितने नंबर तो हो गए हैं? 3 नंबर हो गए, 14। 3 नंबर हो गए, 4 नंबर करना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन प्लस 30 जी, साइन प्लस 30 साइन प्लस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस प्लस 10 45 tan 45 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 अपन अपान sec 30 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cos cos 60 डिग्री प्लस cot 45 प्लस cot 45 है ना बेटा, ये भी रखा हुआ है। अब आप लोगों को पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? क्यों साइन 30 की वैल्यू sin 30 की 0 sin 30 की 1 जीवन 0 तो 0 की होती है। साइन 30 की कितनी होती है? 1/, प्लस में tan 45 की कितनी हो जाती है बेटा? 1, और माइनस में cosec 60 की कितनी होती है? आप लोगों को पता होगा cosec 60 की कितनी होती है बेटा? 2/, अंडर रूट। अब sec 30 की क्या हो जाएगी? cosec का जस्ट अपोजिट होता है 2/√3 प्लस cos 60 की क्या हो जाएगी? 1/, प्लस 45 की कितनी हो जाएगी? अब बेटा सभी के हम क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कराएंगे और अंडर रूट 3 से गुणा करा देंगे, और यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे केवल अंडर रूट 3 से कराएंगे, यहाँ पे भी केवल अंडर रूट 3 से गुणा करा देंगे। तो बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 अंडर रूट प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे माइनस 4 बटे में बेटा कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 2 अंडर रूट 3। इसमें भी यही कराएंगे, इसमें 2 से करा देंगे बेटा, यहाँ पे कितने से करा देंगे? अंडर रूट 3 से, और यहाँ पे भी कितने से करा देंगे? अंडर रूट 3 से, और इसमें पूरे से करा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट 3। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा, हर पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा ना। उसके बाद में बेटा देखो क्या बच जाएगा आपका? बच जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस के 4 बटे में कितना हो जाएगा? 4 प्लस में 3 अंडर रूट प्लस में 2 अंडर रूट 3। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? ये अब हो गया या नहीं हो गया? बोलो जल्दी से बोलो, ये इतना हो गया या नहीं हो गया? हो गया। अब देखो, अब इसको सही क्रम में कर लेंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4, यहाँ पे 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस में 4। अब दोनों में बेटा कॉमन क्या मिल रहा है? अंडर रूट 3 कॉमन मिल रहा है, दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन मिल रहा है, तो कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 3 को कॉमन किया तो कितना बचेगा? 1 प्लस में 2 माइनस में 4 बटे अंडर रूट 3 बटे में कितना हो गया? अंडर रूट कॉमन किया तो कितना हो गया? 1 प्लस में 2 प्लस में कितना हो गया? 4 बटे अंडर रूट 3। अब इन दोनों के अंडर रूट कट गए तो कितना हो गया? 2 1 3 माइनस 4 बटे अंडर रूट 3 बटे में 3 प्लस में बेटा कितना हो गया? अंडर रूट 4 बटे में अंडर रूट 3। ये हो गया ना। अब ये जब हो गया तो अब क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर देखो क्या हो जाता है? हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे में बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 प्लस 4 अंडर रूट माइनस इंटू करा देंगे बेटा 3 माइनस
4 बटे अंडर रूट 3 करेंगे तो बेटा यहाँ पे कौन सा सूत्र फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस देखो पहले इसमें a स्क्वायर प्लस b का होल हाफ स्क्वायर वाला हो, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a यहाँ पे हो जाएगा, एक में a माइनस b का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे में जो हर में अप्लाई होने वाला है वो क्या होगा आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर a प्लस b एक ब्रैकेट a माइनस b एक ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 बटे अंडर रूट 3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 4 बटे अंडर रूट 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का होल हाफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4 बटे 3 अंडर रूट 3 का होल हाफ स्क्वायर। अब कैलकुलेट करेंगे, 3 का 9 प्लस 4 चौको 16 बटे में कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 3 6 चौक कितना होता है 24 बटे में अंडर रूट 3। अब कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसकी इससे गुणा करा देंगे, यहाँ पे 3 का 9 माइनस 4 चौको 16 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब इसकी इससे गुणा करा दें तो इसकी इससे गुणा करा देंगे, 9 3 27 प्लस में 16 बटे में 3 माइनस 24 बटे में अंडर रूट 3। यहाँ पे भी अंडर रूट 3 से गुणा करा लेंगे तो हर बराबर हो जाएंगे। देखो बच्चा ये इतना मिटा दें, उसके बाद में 9 3 27 माइनस 16 बटे में 3, तो यहाँ पे 16 और 27 कितना हो जाएगा बेटा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में 3 बटे में 11 बटे में 3 से 3 बेटा कट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 43 अंडर रूट 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 11। यही आंसर हो जाएगा ना, नोट कर लीजिए।